नमस्कार, स्वागत है आपका एना न्यूज़ में। अगस्त का महीना भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बेहद खास महीना है। इसी महीने इस इलाके का 1947 में न सिर्फ इतिहास बल्कि भूगोल भी बदल गया था। आखिर सालों के आंदोलन और हजारों बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। सारा भारत जश्न में डूबा हुआ था। हो भी क्यों ना, आखिर सपनों की मेहनत और बलिदान की आज़ादी थी। लेकिन इस आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी ने आखिर क्यों कहा कि आज़ादी जश्न मनाने लायक नहीं है? आखिर क्यों गांधी ने आज़ादी का जश्न नहीं मनाया? बताएंगे आपको सारी कहानी। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए एना न्यूज़ को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर आपको मिले सबसे पहले। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिली, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन टूट कर बिखर गया। जहाँ एकता और अखंडता का झंडा ऊंचा रहता था, वहाँ दंगा और अत्याचार ने स्थान ले लिया। देश के दो टुकड़े हो गए और यही वजह थी कि इस आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी ने इसका जश्न नहीं मनाया। आज़ादी मिलने से लगभग 10 दिन पहले से गांधी राजधानी दिल्ली छोड़ कलकत्ता में बैठे हुए थे। 15 अगस्त को जब पंडित नेहरू ने आज़ादी की घोषणा की, तब गांधी कलकत्ता के एक अध जले घर की पहली मंजिल पर सो रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस आज़ादी के लिए सालों आंदोलन करने वाले गांधी अब उसके जश्न का हिस्सा नहीं थे? ये समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं आज़ादी से 1 साल पीछे। मई 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिशन भारत आया। इसका काम आज़ादी की रूपरेखा तय करना था। कांग्रेस जहां एक और भारत श्रेष्ठ भारत की मांग कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग एक अलग देश की मांग कर रही थी। जिसके बाद 16 जून 1946 को ब्रिटिश मिशन ने अल्टरनेट सुझाव दिया, जिसके मुताबिक भारत के 2 हिस्से में बांट दिया जाता। हिंदू मेजोरिटी वाला हिस्सा भारत और मुस्लिम मेजोरिटी वाला पाकिस्तान। मुस्लिम लीग और उसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को यह प्रस्ताव मंजूर था, लेकिन पंडित नेहरू की कांग्रेस को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए जिन्ना ने चाल चली। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का आयोजन किया, जिसका मकसद मुस्लिम समुदाय के समर्थन से पाकिस्तान के लिए कांग्रेस और ब्रिटिश राज पर दबाव बनाना था। उस वक्त हर प्रांत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तब बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और वहाँ के प्रधानमंत्री थे हुसैन सुहरावर्दी, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे पर बंगाल पुलिस को 1 दिन की छुट्टी दे दी थी और साथ ही राज्य में बंदी की घोषणा भी कर दी थी। उस समय हिंदू महासभा भी पूरे बंगाल में अपने लिए समर्थन जुटा रही थी। हिंदू महासभा ने बंद का विरोध किया, जिसके बाद आज़ादी की आहुति की। धरती बंगाल हिंदू मुस्लिम दंगों का शिकार हो गई। हजारों लोग मारे गए। इन दंगों में लोगों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल और लालगंज थाने में हिस्सा करने का आरोप सुहरावर्दी पर लगा। 6 दिन तक चले इस दंगे में तकरीबन 4000 लोग मारे गए थे। बंगाल में भड़कते सांप्रदायिक तनाव को कम करने गांधी अक्टूबर में कलकत्ता पहुंचे। वहां से वो नोयाखली गए। नोयाखली एक मुस्लिम बहुल इलाका था, जहां हजारों हिंदुओं को मार दिया गया था। ऐसे में माहौल को ठीक करने के लिए गांधी ने नोयाखली के हर गाँव का पैदल दौरा किया, जहां उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। जब उनके साथियों ने उनसे चप्पल पहनकर चलने का आग्रह किया, तो गांधी ने कहा, नोयाखली एक शमशान है। यहाँ हजारों बेकसूर लोगों की समाधियाँ हैं और समाधि पर चप्पल पहनकर नहीं जाया जाता। गांधी की यात्रा का असर हुआ। नोयाखली में तनाव खत्म हो गया। 4 महीने बाद फरवरी 1947 में गांधी दिल्ली लौट गए। इसी बीच अंग्रेजी हुकूमत ने 15 अगस्त को भारत के आज़ाद होने की घोषणा कर दी। बंगाल में फिर हिंसा के आशंकाओं के बीच गांधी 9 अगस्त 1947 को कलकत्ता पहुंचे। लेकिन इस बार हिंदू समुदाय के लोगों ने उनका बहिष्कार किया। हिंदुओं का कहना था कि गांधी अपने चहेते मुस्लिमों को बेचने आ गए हैं। तब इस विरोध के बीच गांधी नोयाखली जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वहां हिंदू मुस्लिम समुदाय से पिछले साल का बदला लेंगे। लेकिन पिछले साल के दंगों के जिम्मेदार हुसैन सुहरावर्दी के आग्रह और आश्वासन पर गांधी कलकत्ता में ही रुक गए। गांधी के शर्त पर सुहरावर्दी भी उनके साथ कलकत्ता में ही रुक गए। सुहरावर्दी ने इसके बाद नोयाखली में दंगों के सरगना गुलाम सरवर को एक तार भेजा। तार में लिखा था कि किसी भी कीमत पर नोयाखली में अमन चैन बरकरार रहना चाहिए। 12 अगस्त 1947 को गांधी कोलकाता स्थित हदरी मंजिल पहुंचे। घंटों के भीतर हदरी मंजिल के आगे हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये लोग हाथ में काले झंडे लिए हुए थे और नारा लगा रहे थे, गांधी वापस जाओ। इन नारों को नजरअंदाज कर गांधी ने अगले दिन यानी 13 अगस्त 1947 को एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग शुरू होते ही एक बार फिर गांधी का विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद गांधी ने सुहरावर्दी को आगे किया।
भीड़ ने सूरावदरी से पिछले साल के दंगों का हिसाब मांगा। सूरावदरी ने अपनी गलती मानते हुए कहा, हाँ मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। इसके बाद गांधी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा, तुम्हें अपने मुसलमान भाइयों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर तुम उनकी सुरक्षा करोगे तो मैं वचन देता हूँ कि नोआखली में हिंदू भी सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद भीड़ शांत हो गई और 15 अगस्त 1947 को जहाँ भारत के पश्चिम हिस्से दंगे का शिकार हुए तो वही बंगाल शांत रहा। गांधी के प्रेजेंस मार्च से पूर्वी हिस्सा में दंगा नहीं हुआ, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने एक चिट्ठी के माध्यम से सराहा था। माउंटबेटन ने लिखा, पंजाब में 55,000 सैनिक बल तैनात है और फिर भी हम दंगों को रोकने में नाकाम रहे। बंगाल में फोर्स के नाम पर केवल एक आदमी है और इसके बावजूद वहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं। एक सर्विंग ऑफिसर के नाते अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं इसे वन मैन बाउंड्री फोर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमेशा महात्मा गांधी के इस अहिंसात्मक एक्सपेरिमेंट के लिए ये देश उनका आभारी रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट कीजिए अपनी राय, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।